अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मातेश्वरी कहाँ हैं आप? अच्छा अच्छा, हाँ छोड़िए नहीं उसको। नहीं नहीं, नाम नहीं ले रहा हूँ ना, आप फिर कष्ट दे देंगी, कोई रुकावट डाल दी। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे देशवासियों, आप सब तो जानते हैं कि हमारा नाम हरीश कुमार त्रेन है। हम दूरदर्शन से रिटायर्ड एक अधिकारी हैं और एस्ट्रोलॉजर फोरकास्टर भी हैं। और हमारे पिताजी फौज में थे, बाद में PSC में कंपनी बन रही और उसी सरदारी लाल जी वो हमारे प्रथम गुरु हैं, जिन्होंने 6 साल में हमको अपना शिष्य बनाया। गुआरी जी के बहुत बड़े भक्त थे। भक्त के भक्त हैं, गुरु की बढ़ते नहीं। द्वितीय गुरु मेरे श्री कृपालु जी महाराज 2001 में, और तृतीय और अंतिम गुरु हैं मेरे देश के महामानव, बल्कि हमारे देश के महामानव आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं उनको नमन करता हूँ। अब क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और फोरकास्टर भी हूँ, तो पहले तो मैं आज सबको एक क्लियर कर दूँ कि बहुत से लोग मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़े हैं। अब उनकी कुछ समस्याएं मैं देखता हूँ, उनको बताता हूँ कि भैया ऐसा है, फला मंदिर भैया काम कर दो। क्या 121 को कर तो जाएंगे, करवा दो। उस बंदे की हालत देख लो, उसको ये करवाना, पुताई करवा दो, ये करा दो, वो नहीं करेंगे। लेकिन व्हाट्सएप पे आपको भेजेंगे बहुत कुछ, मॉर्निंग लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे, सब करेंगे, क्योंकि उनको काम पड़ता है आपसे, इसलिए वहाँ नहीं कर सकेंगे। कहाँ खर्च करेंगे? 1100 मांग रहे हैं, 500 मांग लीजिए, 2100 मांग लीजिए, नहीं करेंगे। 51 मांग रहे, बाप रे 51 बहुत हो गए। 11,000, 21,000 अरे बाबा, अरे इतने पैसे 1100 में बताए? अरे 1100 क्या यार, सुन। हाँ क्या? अब मैं शाम को ड्यूटी पर 1100, तू 1100 बोला, कितने 22, 3 का करते हैं पैक तो पैक। हाँ ऐसा बेकार बातें हैं, ज्योतिष विद्या वाला विद्या। तो मैं एक बात आप सब क्लियर कर दूं, ये ज्योतिष शास्त्र जो है ना, ये शास्त्र क्या है, पहले इसको समझ लो। बाकी हम आपको बताएं कि ये करो, वो करो, ये करो, न करो, क्यों बताएं हम? भाई ये होता है, आप जुड़े हैं, देखते हैं, सुनते हैं, मन करता है हमको इसी बात ना आ जाए, कोई दुखी ना हो जाए तो बता दो, कोई उपाय बता दो। और उपाय बता दो, अगर उसमें खर्च आ रहा है तो खर्चा क्यों करेंगे भाई? लेकिन अगर आप मान लीजिए गला खराब हो गया है, तुरंत इलाज चाहिए, क्या कर रहे हैं? अरे भाई ना पानी करा कर लो। अरे उससे कहाँ जाने वाला है, कैसे जाएगा? अरे थोड़ा ऐसा कि रम लाओ, गाय वो घोड़ा वाली ले आओ, रम गर्म पानी में मिलाओ, दब पे सब ठीक हो जाएगा, खर्च कर देंगे बड़ा आराम से। और उन्हें तुरंत आना चाहिए, एंटीबायोटिक ले आओ। एंटीबायोटिक कई तो एंटीबायोटिक फिर आपको एंटीबायोटिक का गुलाम बना दे, सुन लीजिए आप। अब ये लंबी तो कहानी है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको थोड़ा सा आप सबको समझा दूं कि ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि है क्या। मैं इसका अगर इसके बारे में बताया जाए तो घंटों लग जाएंगे, तो घंटों तो हम बता नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि इतने लंबे वीडियो जो हैं वो जो हैं, इसको यूट्यूब पर डालिए गए तो फिर इतने वीडियो लोग चल नहीं पाते हैं, लोड होने में बहुत समय लग जाता है, लोग देखते भी बहुत कम हैं। कहाँ पढ़े ज्योतिष में? और उससे अच्छा तो रील देखो या किसी फिल्म में गाने में देखो, कौन हीरोइन क्या कर रही है, फला मर गया क्या, कौन इकट्ठा हुआ क्या हुआ, ये सब देखो। ज्योतिष विद्या से क्या विद्या है? ज्योतिष विद्या हम तो केवल ये देख के बताते हैं, कहाँ तक हमने इसका अध्ययन किया, पढ़ा है, क्या क्या किया, ये हम क्यों बताएं? लेकिन आपको परिचय जरूर बताएंगे। देखिए,
इस बात को। हम लोग सब कहाँ रहते हैं, जिसकी प्रकृति की शरण में रहते हैं। तो ये ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र, ये चीज़ समझिए पहले आप कि ज्योतिष शास्त्र का आप थोड़ा प्रारंभ का परिचय लीजिए पहले कि है क्या चीज़, इसको समझना ज़रूरी है। और वो लोग न समझें जिनको हम बता चुके हैं कि भैया ऐसा करना, आप हमसे टाइम लीजिए, बात करिए, वो न इस बात को समझें, क्योंकि उनका जो होना वो तो हो गया था, उसको तो कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ भैया होना तय है, वो तो हो गया। अब उसके बाद में उनके परिवार के लोग ये जरूर कहेंगे कि अब पछताए हो इसका, जब क्रिया चुक गई थी। तो बताने बेकार है। बहुत से लोग हैं कनाडा फनाडा खूब जाएंगे, क्या थे, अरे फला विभाग में थे, फला पंडित थे। कहाँ से बन जाती है बड़ी बड़ी कोटियाँ। ये क्या है खेल, सारा खेल इसी का है। लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र सब पता कर लेता है, सब कुछ पता कर लेता। आप फेसबुक को डालते हैं, आपकी पूरी जन्म कुंडली पता लग जाती है कि आप कहाँ रहते हैं, क्या है, क्या फ़ोन नंबर है, क्या, सारा कुछ पता लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र को समझिए पहले, इसका संकलन करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपसे। इस अनंत अपार नीले आकाश को, नीले आकाश में असंख्य ज्योतिष पिंड चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसे ज्योतिष पिंडों को ज्योतिष कहा जाता है, समझिए इसको। इस ज्योतिष पिंडों में से एक दिन के समय केवल सूर्य की दृष्टि गोचर होती है, सूर्य की दृष्टि गोचर होता है। अन्य ज्योतिर्पिंड दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की तीव्रता में अन्य सभी ज्योतिष छिप जाते हैं। परंतु रात्रि के समय सूर्य के छिप जाने के बाद में चंद्रमा और लाखों करोड़ों की संख्या में छोटे बड़े तारे चमकते दिखाई देते हैं। अब आप तो अपार्टमेंट में तो कहाँ देख पाएंगे, कहीं बाहर खटिया में लेके देखो, रात में भी कि गाँव में जाओ, देखो खूब तारे दिखाई दिए। बच्चों का देखो पुच्छल तारा दिखाई देते, वो समझ जाएंगे। समझाता कौन है आजकल इन सब चीज़ों को, समझिए इसको। तो होता क्या है, परंतु रात के समय सूर्य के छिप जाने के बाद में चंद्रमा और लाखों करोड़ों की संख्या में छोटे बड़े तारे चमकते दिखाई देते हैं। इनमें जो ज्योतिष पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। इन्हें ग्रहों का तो असर होता है जो हम आपको बताते हैं, समझ नहीं आता आपकी तो क्या बताएं। इनको कहते हैं ग्रह। और जो अन्य स्थान पर ही स्थिर बने रहते हैं उन्हें तारा कहा जाता है। हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और ये भी सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य के चारों ओर घूमते रहने के कारण ही पृथ्वी पर दिन तथा रात होते हैं। पृथ्वी का जो भाग जिस समय सूर्य के सामने रहता है उसमें दिन होता है, तथा जो भाग पीछे की ओर रहता है उसमें रात होती है। अंतरिक्ष में जाकर देखने पर अन्य ग्रह नक्षत्रों की भांति पृथ्वी भी चमकती हुई दिखाई देती है। ये तो आप टीवी पे देखते ही होंगे। हमारे वैज्ञानिक शो में देखिए क्या क्या दिखा रहे, कहाँ तक पहुँच गए, विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिर भी अब समझा रहे हैं, आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं। अब जिस शास्त्र विद्या के द्वारा इस समस्त ज्योतिष पिंडों जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह
तारे पृथ्वी आदि के संबंध में अध्ययन किया जा विचार किया जाता है, उसे ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विद्या कहते हैं। यही होती है ज्योतिष विद्या। ज्योतिष शास्त्र को वेद का ही एक अंग माना जाता है। वेद को संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त है, सबसे प्राचीन। ये सत्य है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि ज्योतिष विद्या भी अनंत प्राचीन है और समय समय पर विभिन्न विद्वान जो होते हैं रिसर्च करते रहते हैं इसके बारे में, इससे समझ बनाते रहते हैं, मजबूत बनाते रहते हैं। यह हमने आपको ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया है। बिना इनका अध्ययन और ज्ञान के हम कोई जानकारी आपको दे ही नहीं सकते। अब उस पर आप अमल करें या न करें, लेकिन ग्रहों का प्रभाव तो पड़ेगा ही, वो नहीं छोड़ेंगे आपको, ये समझ लीजिए। कोई अगर ये समझता नहीं ये ग्रह वगैरह कुछ नहीं होते हैं, तो फिर वो दिमाग से निकाल दे इस चीज़ को। जो बात सत्य है वो हमने आपको बता दी। अब इसका हमें ज्ञान है क्या है, हमने कैसे अध्ययन किया है, हम लोगों को क्यों बताते हैं, क्यों नहीं हमारी बात मानकर लोग उसको करते हैं, वो जाने, उनका भाग जाने। अगर हमने कोई उपाय बताया और अमल नहीं करते हैं तो न करो। श्री गोविंदाय नमो नमः। ये है वो विद्या। तो अंत में तो हम यही कहेंगे, जय मेरी मैया। क्या लीला है वो आपकी नौकरी में तो आनंद ही आनंद है। अभी तो बहुत की पोल खोलनी है, कुंडली बड़ा माल कमा के छुपाया हुआ है। बड़ी बातें करते हैं कि नोटबंदी कर दी, फला कर दिया, ये कर दिया, कुछ निकला नहीं। निकलेगा, सब निकलेगा। अरे निकले कैसे नहीं, कैसे जाकर के दे आते हो उन लोगों को जिन्होंने सनातनियों को मार डाला, भगा दिया, उनको जाके 5-5 लाख रुपए बांटा, तो पैसा कहाँ से आता भाई? आता है इकट्ठा कहाँ से हो जाता है सभी भाई। लेकिन ग्रहों का खेल बड़ा भयंकर है, कब क्या चाल चल रहा है वो, कभी सूर्य, कभी चंद्रमा, कभी बुध, कभी मंगल, कभी बृहस्पति, कभी शुक्र, कभी शनि, और कभी वो छाया राहु ग्रह केतु। खेल तो है, समझना रहा भैया, प्रेम से बोल दो जय माता दी। लेकिन घर से कहो कि हम भारतीय हैं, तो भारतीय होने का सबसे बड़ा परिचय है, क्या बोलना चाहिए? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो।